कि हमारे माशरे में ऐसे नासूर हैं। आज जो उमरा के नाम फ्रॉड सामने आया है, जो कि गुजरात के ट्रैवल एजेंट हैं जिन्होंने सादा लोगों को लूटा है। 50 के करीब काफिला जो उमरा के लिए जाना था, उनके 50 लाख से ज्यादा रकम जो है वो हथियाली, उनके पासपोर्ट उनके पास है। और हमें ये पता चला कि 3 लोग है वो फोत भी हो चुके हैं उमरा जाने से पहले। जी जी बिल्कुल, 3 लोग फौत हो गए हैं इसी इंतजार में। अब उन बेचारों के दिल में क्या ख्वाहिशात थी, और वो भी गरीब लोग तय कि ऐसा बंदा जो इस तरह सरेआम लोगों की इज्जतों से, उनके जज्बात से और दीन से खेलता है, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाद वाले लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने। और ऐसे खबीस लोगों के दफातर और एजेंसीज ये चलनी नहीं चाहिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज की स्टोरी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है कि हमारे माशरे में ऐसे नासूर हैं जो कि किस किस नामों से लोगों को लूटते हैं। गुजरात में आज जो उमरा के नाम फ्रॉड सामने आया है, जो कि गुजरात के ट्रैवल एजेंट हैं जिन्होंने सादा लोगों को लूटा है। 50 के करीब काफिला जो उमरा के लिए जाना था, उनके 50 लाख से ज़्यादा रकम जो है वो हथियाली, उनके पासपोर्ट उनके पास हैं। ये स्कैंडल है क्या जो कि खवातीन का काफिला लेकर जा रही थी, उनको जानते हैं। आप ये बताएं कि राजा अब्दुल कदीर कौन है और क्या ये मामला क्या है सारा लोगों के साथ पेश आया है। राजा अब्दुल कदीर एक एजेंट हैं, और हमें पता चला था कि इसका सेटअप अच्छा है, और हमने इस वजह से काफ़ी सारे लोग, मतलब जो 50 से कुछ ऊपर लोग थे, कुछ के डॉक्यूमेंट चले गए, चंद एक के अभी देने वाले बाकी थे। और फिर इत्तिफाकन लॉकडाउन हो गया कोविड की वजह से, और उसके बाद हमारे 10-12 दिन बाकी रह गए थे ट्रैवल करने में। लेकिन जब ये सब कुछ स्टक हो गया तो इसको अब हमें तो नहीं मालूम था कि आगे जाके क्या करने वाला, लेकिन और कई पेचीदगियाँ हमें बाद में पता चली हैं कि उसमें भी इसकी बदनीयती थी और इसने हमारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं करवाई। लेकिन ज़ाहरी तौर पे ये हुआ कि ये कहता रहा कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा से जाएंगे उम्रे पे, इसलिए आप पैसों की जल्दी नहीं करें, और बाकी लोग जब लेके जाएंगे मैं भी लेके जाऊंगा। पहले तो 6-7 महीने 8 महीने वो इसी पे चलता रहा। जब बिल्कुल नाउमीदी हो गई और हमने इसरार किया तो फिर इसने और तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए, मिलना छोड़ दिया, नंबर बंद कर दिए, अपनी जगह चेंज कर ली, ऑफिस में आना जाना बंद कर दिया। बस इस तरह से जब हम बात करते थे तो ये आगे से धमकियां देता, कहता कि जाएं, कानून के दरवाजे खुले हैं, जिधर मर्जी चले जाएं, आप लोगों को कोई नहीं रोक रहा, तो जो मुझे पकड़ेगा मैं देख लूँगा। अच्छा, ये बता दें कि कितने लोग का काफिला था जो आप लेके जा रही थी, और कितनी रकम दी गई थी राजा अब्दुल कदीर को। हमारे पास 50 लोग थे जो इसके साथ अटैच थे। वैसे तो हमारे 200-250 से ज़्यादा लोग जाते होते हैं, लेकिन जो इस वक्त इसके साथ अटैच किए थे हमने लोग, वो तकरीबन 50 लोग थे, जिनमें से गालिबन 47 लाख रुपया हम इसको दे चुके थे। चंद लाख अभी देना बाकी था, लेकिन सुबह वो देने की बात हुई थी और रात को लॉकडाउन का ऐलान हो गया। इस तरह से वो चंद पासपोर्ट और चंद लाख रुपया हमारे पास बच गया, बाकी सारी रकम हम उसके दे चुके हैं। तो अब जो राजा अब्दुल कदीर है वो कहाँ पर है और क्या सूरत हाल है कि अभी तक। हाँ जी, अभी 2-3 दिन पहले वो अरेस्ट हुआ है, FIA ने उसे अरेस्ट किया है। तो इसी वजह से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब जब वो अरेस्ट हो गया है, ऐसा बंदा जो दिन रात लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसको एक शदीद तरीन सज़ा मिलनी चाहिए और लोगों के लिए इबरत बनना चाहिए। और दूसरे लोग भी जो कारोबार करते और लोगों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब के लिए इसे इबरत बनना चाहिए। अच्छा, ये बता दें बाजी कि आपके काफ़िले में हमें पता चला है कि वो जो लोग खवातीन हैं वो लोगों के घरों में काम करके, और इस तरह की खवातीन हैं जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हैं और अपने दिल में ख्वाहिश लिए कि अल्लाह ताला का घर देखने के लिए, लेकिन आगे से उनके साथ फ्रॉड हो गया। उनको तो नहीं पता था कि हमारे साथ ये होना है। डेफिनेटली उन्हें तो नहीं पता था। एक बंदा अपने एक नेकी के काम के लिए आया, और एक्चुअली यहाँ पे चूँकि इदारा ही हमारा ख़वातीन का है, तो ख़वातीन हर तरह की, हर स्टेटस की ख़वातीन यहाँ पे आती हैं। तो जब बयान किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, तो अब ये एक नेचुरल बात है कि गरीब लोगों के अंदर ज़्यादा शौक़ दीन का पैदा होता है। तो वो इतना शौक़ के ख़वातीन, कुछ मज़दूरी करने वाली, मेहनत करने वाली, काम सिलाई मुख्तलिफ़ शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन थी, उन्होंने कई कई साल में पैसा जमा किया। कुछ लोगों को वेल ऑफ लोग जो थे उन्होंने अपनी तरफ से ऑफ़र करके पैसे दिए, और बाद में कुछ लोगों के घरों में लड़ाइयाँ भी हो गई। 1-2 लोगों का हमें ये भी पता चला कि दामाद ने सास को पैसे दिए थे। जब यहाँ ये फ्रॉड हुआ तो उनका घर ख़राब हो गया, उन्होंने उनकी बेटी को निकाल दिया। लोगों का तकाजा भी हमसे फिर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बंदे ने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा बाजी, ये बता दें कि ये तो बड़ा नेकी का काम था कि आप काफिले की सूरत में लेकर जाना चाहती थी ताकि वहाँ पर दर्स भी हो, और क्योंकि ख़वातीन सादा लोग होती हैं, इतनी पढ़ी नहीं होती।
आपके दायरे का मकसद भी यही था कि इकट्ठे लेके जाना काफिले को और वहाँ पर तबलीग भी करना साथ साथ। तो अब खवातीन ना तो हमें उम्रा कर सकी हैं और हमें ये पता चला कि 3 लोग हैं वो फौत भी हो चुके हैं उम्रा जाने से पहले। जी जी बिल्कुल। 3 लोग फौत हो गए हैं इसी इंतज़ार में। अब उन बेचारों के दिल में क्या ख्वाहिशात थी, और वो भी गरीब लोग थे। एक तो बुज़ुर्ग आदमी थे और वो अपनी बहू के साथ जा रहे थे उसके महरम बन के, और 2 ख़वातीन थी वो भी बुज़ुर्ग। तो ख़वातीन का हमारे ऊपर जो ट्रस्ट था, इसी वजह से ज़्यादा तादाद में ख़वातीन जमा होती हैं। एक तो ये कि हम पूरी केयर के साथ उनको लेके जाते, आगे पूरा काफ़िला हमारा जिधर भी मूव करता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारे होटल में बाकायदा उसकी मैनेजमेंट होती है, और वहाँ जितने दिन हम जाते वहाँ दरस कुरान होता, और ये सारी ख़वातीन वहाँ जाके तमाम दिनों में दीन भी सीखती हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से ये सारी ज़ियारात भी करती। तो अब डेफिनेटली जब ये हालात हैं तो हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो इंतज़ार में बैठे हैं और कुछ लोग आके तकाजा भी करते हैं, वो तंग भी होते हैं और साथ हमें भी तंग करते हैं, सख्ती से भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम ये सह रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा हो कि हमारा कोई प्रोफेशनली ये कोई ऐसा हो कि हम लोगों से कोई कमीशन लेते हों, वल्लाह बिल्लाह तल्ला ऐसी कोई चीज़ हमारी नहीं। हम तो हमेशा से दीन की खिदमत के लिए चलते हैं और देखते हैं कि ख़वातीन की हालत दीन में काबिल रहम और हाले ज़ार ऐसी होती है कि उनको हर वक्त सिखाने की ज़रूरत है। तो हमने ये स्टेप लिया कि लोग इतने लाखों जाके ज़ाया कर आते हैं तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने साल हाँ साल से हमारी जो एक साख थी, एक इज़्ज़त थी, लोगों के अंदर एक वक़ार था, उसको ख़राब किया। यानी 32 साल से हमारा इदारा ये काम कर रहा है और सिर्फ यहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन कभी भी किसी जगह पे कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। लेकिन अब हम कितने परेशान हैं, लोग हमारे साथ कितने परेशान हैं, इसका अंदाज़ा तो कोई अहले दर्द ही कर सकता है। अच्छा, ये बता दें लास्ट में कि जो राजा अब्दुल कदीर है वो इस वक्त FIA में गिरफ़्तार है। आप क्या मुतालबा करना चाह रही हैं मुतल्लिक़ा अदारों से कि वो इस तरह के घिनौने जो काम करते हैं, लोग जो माफियाज होते हैं, लोगों को लूटते हैं फिर भाग जाते हैं, तो अब गिरफ्तार है, आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं उनसे? देखिए, जो एक मुतालबा हमारा बनता है वो यही बनता है कि जितने लोगों की हक तलफी हुई है सबसे पहले तो उनका हक अदा किया जाए। फिर अब जितना अरसा उस बंदे ने पैसा रखा, 2-2.5 साल उस बंदे ने इन लोगों गरीबों के पैसे इस्तेमाल किए, अपने कारोबार चलाए, क्या क्या कुछ किया। अब असूली तौर पे तो वो सारा नुकसान जो इसने लोगों का किया और लोगों के पैसों से अपने फ़ायदे हासिल किए, वो भी फ़ायदे के साथ लोगों को वापस पैसे मिलने चाहिए। तय कि ऐसा बंदा जो इस तरह सरेआम लोगों की इज़्ज़तों से, उनके जज्बात से और दीन से खेलता है, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि बाद वाले लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने। और ऐसे खबीस लोगों के दफातर और एजेंसीज ये चलनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि लास्ट में कि आपको उम्मीद है कि FIA ऐसे मुल्ज़िमों को सज़ा दे पाएगी? देखिए, मोमिन का काम होता है हुस्न ज़न रखना। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम हमेशा यही हुस्न ज़न रखते हैं कि हमारे इदारे अच्छी कारकर्दगी पेश करें। अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आना चाहिए और गरीब लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। देखिए नाज़रीन, ये थी कहानी राजा अब्दुल कदीर जो कि ट्रैवल एजेंसी का काम करता है, और उसने उन लोगों के साथ क्या खेल खेला है कि वो ख़वातीन जो लोगों के घरों में काम करती हैं, हैसियत रखते हैं, लोग पैसे देकर उम्रा कराना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ क्या हो गया, वो अब काफ़ी परेशान है लोग। मुलज़िम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो जो इनके पैसे हैं वो भी वापस करे और जो पासपोर्ट उसके पास जमा है वो भी वापस करे।